नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। मैं शबनम बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएड एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट मीनिंग, टाइप्स एंड प्रोसेस। मतलब कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन क्या होता है, उसकी अवधारणा क्या है, मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है और कॉन्सेप्ट की प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। कॉन्सेप्ट, तो नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट जो होता है, अ कॉन्सेप्ट इज नॉट स्टैटिक, इट इज ऑलवेज चेंजिंग। जो कॉन्सेप्ट होता है वो स्थिर नहीं होता, हमेशा चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल, हम फर्स्ट अ चाइल्ड कंसीडर इवन द वॉल एंड डोर्स टू बी लाइव थिंग। उदाहरण के लिए, अगर एक बच्चा जो होता है पहले दीवार और दरवाजे को सजीव वस्तु समझता है। Then it understand they are non-living, consider car, bus and running object to be live। तब वो ये भी समझता है कि जो चीजें चलने वाली है, जैसे कार है, बस है या फिर कोई रनिंग ऑब्जेक्ट है, वो सारी चीजें सजीव हैं। लेकिन लेटर इट लर्न दैट ओनली एनिमल एंड प्लांट आर लिविंग। जब वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पर ध्यान देता है तो उसे लगता है कि नहीं, सिर्फ प्लांट और एनिमल और मनुष्य ही जीवित हैं, बाकी सारे निर्जीव हैं। The concept is not common for all. Different person may have different concept about the same object and event। जैसे जो अवधारणा है वो सभी के लिए सामान्य नहीं होती। कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो या घटना हो, सबके बारे में सबकी अलग अलग अवधारणा होती है। जैसे कोई व्यक्ति हमारे बहुत ज्यादा क्लोज है, तो हमारी जो परसेप्शन या हमारी जो धारणा होगी उसके लिए, वो ये होगी कि वो बहुत अच्छा है। लेकिन कोई उसके अपोजिट होगा तो उसकी धारणा अलग होगी। तो सबकी अलग अलग होती है, सभी थिंग या फिर कोई ऑब्जेक्ट या फिर व्यक्ति, किसी को भी लेके सबकी अलग अलग धारणा होगी। वो जैसा उनका पर्सपेक्टिव है, उन्होंने जैसे ऑब्जर्व किया है, उस आधार पर उनकी धारणाएं अलग अलग होती हैं। कॉन्सेप्ट इज पार्ट ऑफ थॉट प्रोसेस। मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो एक थॉट प्रोसेस है। हम जब भी थॉट प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है। बिना कॉन्सेप्ट के कोई थॉट प्रोसेस नहीं होती है, तो इसीलिए बोला गया कॉन्सेप्ट इज अ पार्ट ऑफ थॉट प्रोसेस। नेक्स्ट जो है, कॉन्सेप्ट कैन बी फॉर्म्ड विदाउट द यूज ऑफ लैंग्वेज। मतलब हम भाषा के बिना भी कॉन्सेप्ट बना सकते हैं किसी के बारे में। नेक्स्ट जो है, कॉन्सेप्ट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द कॉमन फीचर। जो अवधारणा है वो समान विशेषताओं के भेदभाव की प्रक्रिया है। जब हम किसी चीज का जनरलाइजेशन करते हैं, कोई कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो उसमें जो कौन फीचर निकल के आते हैं वो कॉन्सेप्ट कहलाते हैं। Concepts are very useful and in recognize naming and identity the object person event। कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है अगर हम किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना को पहचानने या नाम देने की बात करते हैं। तो जैसे हमने किसी का, एक पर्सन का नाम लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एक्टर का नाम लिया, तो जब भी हम उसका नाम लेते हैं तो उसकी सारी चीजें हमारे सामने चला करते हैं। उसकी क्या आइडेंटिटी है, हम उसको कैसे पहचानते हैं। तो ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे अगर हम टॉयज मेकर की बात करें, तो हमने टॉयज मेकर बोला तो उससे क्या होता है, बजने वाला झुनझुना, ये हमारे मन में एक थॉट आता है। तो जब भी किसी चीज को नाम देना होता है कोई, तो कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन जो है, हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट इज द सम टोटल ऑफ व्हाट बी नोन अबाउट द ऑब्जेक्ट। जो कॉन्सेप्ट है वो एक अवधारणा है, वस्तु के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं उसके बारे में, टोटल उसका मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक, वो कैसा है, किस चीज के लिए यूज किया जाता है, कोई ऑब्जेक्ट है कैसे उसको यूज कर सकते हैं, तो एवरीथिंग उसके बारे में जो भी चीजें हम जानते हैं वो सारी उसका कुल सम टोटल योग जो होता है वो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कहलाता है। इट रिफर टू जनरलाइज आइडिया अबाउट द ऑब्जेक्ट, पर्सन, इवेंट। ये वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं के बारे में एक सामान्यकृत विचार को संदर्भित करता है। हमें जब किसी चीज का जनरलाइजेशन करना होता है, कोई वस्तु, व्यक्ति या घटना का, तो उसमें बहुत ज्यादा काम आता है ये। It is a common name given on the basis of similarities or commonness found in different object, person, event. There are concept of objects such as cat, tree, chair, etc. The concept of person such as mother, Indian Negro, etc. And concept of quality such as honesty, goodness, and obedience.
ये विभिन्न वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं में पाई जाने वाली समानता या समानता के आधार पर दिया जाने वाला एक सामान्य नाम है। बिल्ली, पेड़, कुर्सी आदि जैसी वस्तुओं की धारणाएं हैं। माँ भारतीय, निग्रो आदि जैसे व्यक्तियों की अवधारणाएं हैं। ईमानदारी, अच्छाई, आज्ञाकारिता जैसे गुणों की अवधारणाएं हैं। मतलब हम किसी चीज के बारे में कॉन्सेप्ट बनाते हैं, जैसे कोई थिंग है बिल्ली, तो हमारे मन में बिल्ली की इमेज आ जाती है, बिल्ली दूध पीती है, बहुत सारी चीजें हमारे मन में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमने नाम लिया पेड़, तो पेड़ के बारे में उसमें पत्तियां होती हैं, जड़ होती है, बहुत सारी चीजें उसके बारे में भी आ जाती हैं। माँ का हम करें तो माँ की ममता और बहुत सारी चीज आ जाती है। तो ऐसे ही जैसे हम किसी चीज का वो करते हैं, ईमानदारी, अच्छाई की बात करें तो गुण है, लेकिन वो भी एक कॉन्सेप्ट है। हम जैसे ईमानदारी और अच्छाई की बात करते हैं तो हमारे मन में एक बहुत अच्छा वो बन के तैयार होता है इमेज की, वो बहुत अच्छा है ईमानदारी, मतलब किसी के साथ बुरा नहीं करना, सबके साथ अच्छे से रहना, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आ जाती हैं। तो जब हम इन चीजों की बात करते हैं तो मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आते हैं। यह एक मानसिक स्वभाव है जो वस्तुओं के अर्थ को समझने में मदद करता है या पहले माना जाता है। मतलब इट इज मेंटल डिस्पोजिशन दैट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑब्जेक्ट और परसीव्ड अर्लियर। मतलब ये जैसे इसमें बोला है कि मानसिक स्वभाव है, मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे मन, मतलब मन की चीज है, मानसिक स्वभाव है। जब भी हमें किसी कॉन्सेप्ट को समझना होता है, उसके अर्थ को समझना होता है, तो ये बहुत ज्यादा काम में आता है। In one sense, it is general mental image of the object, person, event, experience or perceived earlier. एक अर्थ में अगर हम कहें तो ये उन वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं के सामान्य मानसिक छवि है जो पहले अनुभव या अनुभव किया गया था। मतलब जो हम चीज एक्सपीरियंस करते हैं उससे जो हमारे कॉन्सेप्ट बनते हैं, किसी की इमेज बनती है, छवि बनती है, वो कहलाता है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। It stand for a general class and not for a particular object, person, event. ये एक सामान्य वर्ग के लिए, ना कि किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, घटना के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। तो हम देखते हैं डेफिनेशन कौन कौन सी है और किन की है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो मॉर्गन ने दी है। कॉन्सेप्ट इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंट अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट और इवेंट। मतलब इन्होंने जो डेफिनेशन दी है उसका मतलब ये है, अवधारणा वस्तु या घटनाओं की एक सामान्य संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने की एक प्रक्रिया है। जैसे हमें हमारे मन में एक अवधारणा आई, हम उस चीज को बताते हैं, कोई घटना है, उसको लेके हमारे मन में एक कॉन्सेप्ट मैप बना है, तो जब उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उसकी जो प्रक्रिया होती है वो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कहलाती है, अकॉर्डिंग टू मॉर्गन। नेक्स्ट जो है मुन के अनुसार है, कॉन्सेप्ट इज अ प्रोसेस विथ रिप्रेजेंट एंड सिमिलरिटीज इन अदरवाइज डिस्कवर ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और इवेंट। अवधारणा एक प्रक्रिया है जो अन्यथा विविध वस्तुओं, स्थितियों या घटनाओं में समानता का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वुडवर्थ की है। कॉन्सेप्ट और दोज थॉट विच मेंशन थिंग, इंसिडेंट, क्वालिटीज एक्सेट्रा। अवधारणाएं वे विचार हैं जो चीजों, घटनाओं, गुणों आदि का उल्लेख करते हैं। हाँ, जब हमें कोई चीज, किसी चीज का वर्णन करना होता है या उल्लेख करना होता है या डिस्क्राइब करना होता है, जो हमारी थॉट होती है किसी चीज को लेके, तो कॉन्सेप्ट पर आधारित होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हैमर्टन की। अब देखते हैं इन्होंने क्या दिया है। कॉन्सेप्ट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द कॉमन फीचर एंड रिलेशन इन द वर्ड ऑफ इवेंट, थिंग एंड पर्सन। हैमर्टन ने जो दिया था, अवधारणा घटनाओं, चीजों और व्यक्तियों की दुनिया में सामान्य विशेषताओं और संबंधों के भेदभाव की प्रक्रिया है। मतलब अवधारणा जो है वो घटना कोई होती है, कोई चीज होती है, कोई व्यक्ति होती है कि दुनिया में सामान्य विशेषताओं के संबंधों के भेदभाव की प्रक्रिया। मतलब हम उन चीजों में आराम से डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं कि ये व्यक्ति है, ये कोई थिंग है, ये घटना है, तो वो क्या कहलाता है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन क्या है। तो पहला जो है डायरेक्ट एक्सपीरियंस। इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन in which the learner develop concept through direct experience with the particular object, person, event. It is developed during from the early childhood onward. For example, the concept about cow. मतलब जो डायरेक्ट या प्रत्यक्ष अनुभव है या इसका जो टाइप्स है पहला, वो ये है
ये पहला प्रकार है सबसे पहले तो, जिसमें जो भी शिक्षार्थी होते हैं विशिष्ट विशिष्ट व्यक्तियों घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव के माध्यम से अवधारणा विकसित करता है और ये बचपन से ही विकसित होता है। उदाहरण के लिए गाय के बारे में अवधारणा मतलब बहुत सारी चीजें हम देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से जो हमारे सामने होती है और उनके प्रति जो हमारा कॉन्सेप्ट बनता है वो डायरेक्ट अनुभव में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस की अ, या दूसरा जो टाइप है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का उसकी। तो here the learner develop concept through picture, photo and reading description hearing from other, for example the concept about kangaroo। मतलब इसमें क्या होता है जो भी लर्नर होता है उसका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है पिक्चर के थ्रू, फोटो के थ्रू, रीडिंग डिस्क्रिप्शन के थ्रू या किसी से सुना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोलता है कि दिल्ली में लाल किला है, तो बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्ट में बन जाते हैं। अगर उसने नहीं देखा होता है तो ये आता है कि लाल किला है तो लाल होगा, किला है तो कोई फोर्ट होगा, मतलब बहुत सारी चीजें आ जाती जो हमने देखी नहीं है, बिना अनुभव के अप्रत्यक्ष रूप से हमारे मन में आते हैं। जैसे इसमें उदाहरण के लिए कंगारू दिया गया, जो सिर्फ हमने पिक्चरों में देखा तो उसके लिए बहुत सारी चीजें आती हैं, कंगारू ऐसा होता है वैसा होता है। तो वो जो कॉन्सेप्ट बनता है बिना देखे किसी चीज को हम किसी से सुनते हैं, पढ़ते हैं या फिर पिक्चर डिस्क्रिप्शन से या फोटो से बहुत सारी चीजें जो हमारा जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है वो कहलाता है इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है लास्ट टाइप्स जो है faulty concept, the concept or the general ideas we have about the object, person or event are not always adequate and accurate. Small children have so many concepts that are quite erroneous and inadequate. For example, one anxiety over the crossing of his way by a cat, or one's feeling of hatred towards the person belonging to other caste or religion is the result of faulty concept. Faulty concept should not be allowed to develop in children। जैसे जो फॉल्टी कॉन्सेप्ट होता है उसमें क्या होता है, वस्तु व्यक्ति और घटनाओं के बारे में हमारे पास जो अवधारणा या सामान्य विचार है वह हमेशा पर्याप्त और सटीक नहीं होते हैं। छोटे बच्चे में इतनी सारी अवधारणाएं होती हैं, काफी गलत होती हैं और अपर्याप्त होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे लोग बोलते हैं कि बिल्ली ने रास्ता पार कर दिया तो आगे नहीं जाना चाहिए, मतलब एक चिंता का विषय हो जाता है लोगों के लिए। या किसी अन्य जाति धर्म से संबंधित व्यक्ति के प्रति घृणा की भावना दोषपूर्ण अवधारणाओं का परिणाम है। हम रिलीजन को लेके बहुत ज्यादा फाइटिंग करते हैं, फैक्ट नहीं समझते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा फॉल्टी कॉन्सेप्ट होते हैं जो लोग उनको फॉलो करते हैं। जैसे एक एग्जांपल इसमें लिया था कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो रास्ता पार नहीं करना है, ये किसी ने बोल दिया है, दोषपूर्ण अवधारणा है जो हमेशा से चली आ रही है, लोग उसी को फॉलो करते हैं, तो ये आता है फॉल्टी कॉन्सेप्ट में और ये हमेशा सही नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हैज 3 इंपॉर्टेंट फेजेस, मतलब जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होते हैं उसके 3 महत्वपूर्ण फेज होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला परसेप्शन, एक्सपीरियंस और लर्निंग इन एनी फॉर्म इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। अवर परसेप्शन और इमेजिनरी एक्सपीरियंस, फॉर्मल और इनफॉर्मल लर्निंग प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर गेटिंग मेंटल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, पर्सन और इवेंट्स। मतलब जो हमारा परसेप्शन होता है किसी भी रूप में अनुभव या सीखना अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभिक बिंदु होता है। जो हमारा परसेप्शन होता है, हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो काल्पनिक अनुभव होते हैं, वह औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा वस्तु व्यक्तियों घटनाओं की मानसिक छवियों को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। जैसे परसेप्शन होता है हमने किसी को देखा और बिना कुछ जाने हमने एक परसेप्शन बना लिया, उसके साइज, शेप और इन सब चीजों को देखे कि ये ऐसा है, तो वो होता है, वो पहला फेज है और परसेप्शन वो होता है। देखते हैं कि सेकंड फेज क्या है। सेकंड जो है एब्स्ट्रैक्टनेस, इसमें क्या होता है, द माइंड एनालिसिस द परसीव्ड इमेज और सिंथेसाइज व्हाट आर कॉमन टू ऑल, नेग्लेक्टिंग व्हाट इज पर्टिकुलर। द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग सिमिलरिटीज द कॉमननेस इज नेम्ड एज ऑब्स्ट्रैक्शन। मन कथित छवियों का विश्लेषण करता है और जो खास है उनकी उपेक्षा करते हुए जो सभी के लिए सामान्य उनका संश्लेषण करता है। समानता और समानता को देखने की इस प्रक्रिया को अमूर्तता का नाम दिया गया। अगर हम दूसरे शब्दों में बोलो तो अब्स्ट्रैक्टनेस होता है
जो चीज़ें अमूर्त रूप से होती हैं कि मतलब हमने जाना नहीं और उस किसी के बारे में कोई राय बना लिया, तो वो एब्स्ट्रैक्टनेस होता है। एक तो हम परसेप्शन बना लेते हैं, दूसरा हम उसकी विशेषताओं पर गौर नहीं करते हैं और हमारी धारणा उसके लिए बनती चली जाती है कि ये ऐसा होगा, तो वो एब्स्ट्रैक्शन में आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन जो है आफ्टर मेकिंग सच ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑब्स्ट्रैक्शन फॉर अ नंबर ऑफ टाइम द चाइल्ड इज एबल टू जनरलाइज और from a general idea about the common properties of some object or event, one account of his generalization he will develop a concept about these thing or events। मतलब जो सामान्यीकरण है या जनरलाइजेशन है, कई बार अमूर्त के रूप में इस तरह के अवलोकन करने के बाद बच्चा कुछ वस्तु या घटनाओं के समान गुणों के बारे में सामान्य विचार या सामान्य विचार बनाने में सक्षम होता है। इस सामान्यीकरण के कारण वो इन चीजों की घटनाओं के बारे में एक अवधारणा विकसित करता है। मतलब हम जैसे हमने डिस्कस किया कि अब्स्ट्रक्शन या परसेप्शन में क्या होता है, हमने किसी को देखा और धारणा बना ली। अब हमने जिस व्यक्ति को देखा उसके बारे में धारणा बना ली, लेकिन धारणाएं परसेप्शन चेंज होते रहते हैं, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन चेंज होता रहता है। फिर हम उसके साथ रहे, उसकी विशेषताओं पर गौर किया, उसके बारे में जाना, तो क्या होता है वो हम जनरलाइजेशन कर रहे होते हैं कि जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो हमने सोचा था उससे काफी डिफरेंट है। तो क्या होता है इसका एक सामान्यीकरण होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और आपके जो भी कंफ्यूजन है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने का प्रयास करूंगी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।